नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी द्वापरा में। मैं मुमताज अब्दुल निल्लेड़का। हैदराबाद के दो कट्टरपंथी नेता जिनको ओवैसी के नाम से जाना जाता है, वही ओवैसी जिनके बाप और दादाओं ने कभी रजाकारों के साथ मिलकर हिंदुओं का नरसंहार किया था, देश के बंटवारे के वक्त पाकिस्तान का साथ दिया था, गद्दारी जिनके कौम में और खून में है, वो आजकल फिर चर्चा में है। एक तरफ बड़ा ओवैसी देश में घूमकर संविधान की दुआएं देता है और दूसरी तरफ उसका छोटा भाई 15 मिनट में हिंदुओं को साफ करने की बात करता है। पहले 12 साल पुराना इस जिहादी का ये बयान सुनिए। यही निकलता है। ये शहादत का जज्बा अगर सीनों में आ जाएगा तो खुदा की कसम, ये कोई गांव रक्षक, ये कोई बजरंग दली, ये कोई भी आरएसएस वाले, कोई भी हमारा बाल भी बिंगा नहीं। और याद रखो, दुनिया उसी को डराती है जो डरता है, दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। क्या है? और फिर इस बार महाराष्ट्र चुनावों का ये बयान सुनिए। 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सबर करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं इसका पीछा छोड़ती हूं। ये कितने दम से ये बात बोल रहा है कि 15 मिनट अभी बाकी है। देश की जनता ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये 15 मिनट में करेगा क्या? वही जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ किया गया, वही जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ होता आया है, या वही जो कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुआ? आखिर क्या मायने हैं इन बयानों के? अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा यह हिंदुओं के खिलाफ जिहाद और गजवा-ए-हिंद की उस सोच को आगे बढ़ा रहा है जो मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब तक मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत में करने की कोशिश की। यह वही सोच है जिसने देश चार टुकड़े किए। यह वही सोच है जो देश में शरिया को लागू करना चाहते हैं, जो वही सोच जो काफिरों के कत्ले आम की बात करता है। लेकिन हैरानी की बात है, हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर खड़े होकर कोई जिहादी मुल्ला ऐसी धमकी देता है और हमारा सिस्टम उसे यूं ही जाने देता है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंदुओं को दी जा रही खुले मंचों से इन धमकियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। यह बहुत खतरनाक है।
उससे भी खतरनाक है सेक्युलर हिंदुओं का इस पर कोई प्रतिक्रिया ना देना। हिंदू समाज का यही स्वभाव उन्हें यह ताकत देता है कि वो चाहे भगवान राम को गाली दे या सनातन धर्म को, उनकी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर कहते हैं कि नहीं, उनके आस्था का मामला। अरे आस्था का मामला कैसा आ गया? अयोध्या में 3 मुकामात ऐसे जहां के पुजारियां कहते हैं कि राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए। वहां पे अब इस दौर में 3 मुकामात है जहां के पंडित पुजारियां कहते हैं कि राम यहां पैदा हुए। फिर चलो इनकी आस्था सही है तो राम का बाप दशरथ और राम की मां कहां पैदा हुई थी? वो कहां की रहने वाली? कहां की रहने वाली? वो हरियाणा की रहने वाली। और वहां के लोग कहते हैं कि हिंदू तहजीब के हिसाब से एक औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देने के लिए अपने मैके को आती है। उस तरीके से वो हरियाणा को आई। कहां पर आई? हरियाणा में। दशरथ की बीवी राम की मां का नाम कौशल्या था। हरियाणा में आज भी कौशल्यापुरम है, जहां के लोग कहते हैं कि कौशल्या ने राम को वहां जन्म दिया। अब मेरा सवाल यह है कि आखिर राम की मां कहां गई थी? कहां जनी राम को? किधर हुए आखिर? यहां हुए, वहां हुए, उधर हुए, इधर हुए, किधर हुए? हिंदुओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू तो पेट्रोल, डीजल, आलू, प्याज, टमाटर के दामों में उलझा है। उसे अपने धर्म और अपने अस्तित्व की कोई परवाह नहीं है। वरना क्या मजाल है कि हिंदू बहुसंख्यक इस देश में कोई 2 कौड़ी का ओवैसी जैसा नेता ऐसे बयान देकर निकल जाता और कोई उसका प्रतिकार नहीं करता। क्या बदला है देश में 1947 से अब तक? यही कि तब जिन्ना जैसे जिहादी ये काम करते थे। आज ओवैसी जैसे कटमुल्ले ऐसी बातें करते हैं। पूरा सिस्टम सोया हुआ है। चुनाव आयोग खामोश है, सरकारें चुप है। उससे भी भयानक यह है कि हिंदू समाज भी शांत पड़ा है। आखिर कब तक अपनी बर्बादी की पटकथा ऐसे हिंदू स्वयं लिखता रहेगा? आखिर कब तक इस देश में इस्लाम के नाम पर आतंक फैलाने वाले बयानवीर खुले में घूमते रहेंगे? हमारी न्यायपालिका, हमारा तंत्र कब तक इन सब पर मौन धारण किए रहेगा? आखिर कब कोई कटमुल्ला ऐसे बयान देने से पहले 100 बार सोचेगा? ये सारे सवाल हमें तो बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि ये देश की एकता, अखंडता और अस्मिता के लिए खतरा है। आप भी जाग जाइए, वरना वो दिन दूर नहीं जब ये जिहादी अपने मंसूबों को अंजाम देंगे और आपके पास बिकने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होगा। अभी भी वक्त है, जाग जाओ, वरना सब खत्म हो जाएगा। ओवैसी के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और जिस भी मंच और आप इसकी निंदा और शिकायत कर सकते हैं करिए, विरोध करिए, वरना आने वाली पीढ़ियां कभी हमें माफ नहीं करेंगी। टीवी द्वापरा संभवामि युगे युगे।
अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।